आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सेंटेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं, जैसे ऑन द टेबल। फिर दूसरा ग्रुप लेते हैं, ग्रुप 1 हो गया। फिर दूसरा ग्रुप लेते हैं इन द स्काई। फिर एक ग्रुप और लेते हैं, दे रन। फिर और कुछ ग्रुप्स लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले ग्रुप में 3 वर्ड्स हैं, ऑन द टेबल। लेकिन ऑन द टेबल कहने से क्या हम यह देखेंगे कि क्या इसका सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस? नहीं। फिर दूसरे ग्रुप में इन द स्काई, इसमें भी यह देखें कि क्या इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इन द स्काई कहने से कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, लेकिन जब हम कहते हैं दे रन तो इससे जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। बर्ड्स फ्लाई, इसका भी कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस निकलता है, जैसे दे रन, फिर बर्ड्स फ्लाई, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ सेंस तो निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसको फ्रेज कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a group of words which makes complete sense is called a sentence. यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 और 4, ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस हैं। और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते, इसको हम फ्रेज कहेंगे। तो फ्रेज का डिफिनीशन होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes some sense but not complete sense. Is called a phrase. तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। A group of words which makes complete sense is called a sentence. For example, they run, birds fly. A group of words which makes some sense but not complete sense is called a phrase. For example, on the table, in the sky. अब मैं आप लोगों को किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
तो प्रेडिकेट का अर्थ होता है से। से मीन्स सेइंग वर्ड, सेइंग वर्ड मीन्स वर्ब। इस तरह से सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, दे रन। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्ब कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेडिकेट का मतलब इनडायरेक्टली वर्ब होता है, तो इसलिए इसमें वर्ब है रन। तो वर्ब के ठीक पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, तो वर्ब से लेकर के आगे का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा और वर्ब के पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट कहलाएगा। वैसे ही हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, थोड़ा और बड़ा सेंटेंस। A boy was running on the road. अब इस सेंटेंस में हम यह देखें कि वर्ब कहाँ है। तो इसमें वर्ब है was running, वाज से स्टार्ट हो रहा है, तो वाज के पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और वाज से आगे के सारे वर्ड्स प्रेडिकेट पार्ट्स में आएंगे और इसके पहले के सारे वर्ड सब्जेक्ट पार्ट में। इसी तरह पहले सेंटेंस में इसको नंबर 1 कर दें, यहाँ नंबर 2 कर दें। पहले सेंटेंस में दे सब्जेक्ट हो गया, रन प्रेडिकेट। अब हम और सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 3। An old woman was begging। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब ढूंढें, तो इसमें वर्ब है was begging। इसके पहले हम वर्ब के पहले एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और वर्ब के पहले के सारे वर्ड्स सब्जेक्ट पार्ट हो गए, वर्ब के बाद के सारे वर्ड्स प्रेडिकेट पार्ट। और बड़ा सेंटेंस हम ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ India was a great leader। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अ ग्रेट लीडर। और जब हम इस सेंटेंस में वर्ब की बात करते हैं तो इसमें वर्ब है वाज। तो वाज के पास हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वाज के बाद जितने भी वर्ड्स हैं सब प्रेडिकेट पार्ट्स में आएंगे और वाज के पहले के सारे वर्ड सब्जेक्ट पार्ट में आएंगे। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट अलग करने के लिए वर्ब पहचानना बहुत जरूरी है। प्रेडिकेट पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है वर्ब। बिना वर्ब के प्रेडिकेट पार्ट बनता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना सीखा। किसी भी सेंटेंस को के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट।
इसमें सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब सब्जेक्ट पार्ट में सिंगल वर्ड रहता है तो वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, लेकिन जब सब्जेक्ट पार्ट में 2 वर्ड्स होते हैं तो जो नाउन होगा उसको हम हेड वर्ड कहते हैं और नाउन के पहले वाले वर्ड को क्वालिफायर बोलते हैं। और जब सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड्स होते हैं तो सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड्स होते हैं तो उसमें नाउन को हेड वर्ड बोलेंगे, उसके पहले एक एडजेक्टिव होगा उसको क्वालिफायर बोलेंगे, और एडजेक्टिव के पहले वाले वर्ड को डिटरमिनर बोला जाता है। और जब 3 से अधिक वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम सबसे पहले नाउन पाते हैं। नाउन के बाद एक कामा रहता है, उस कामा के बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है, और एडजेक्टिव फ्रेज हेड वर्ड के बाद रखा जाता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद तब प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना सीखा। अब सभी बच्चे अपने ग्रामर के किसी भी बुक से सेंटेंस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज करें, उसमें सेंटेंस पहचानें और सेंटेंस के पार्ट्स को अलग करें।